स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम बहुत ही बड़ी अपडेट देखने वाले हैं। कक्षा 11 और 12 में एक सिस्टम लागू होने वाला है, जिससे यहां से सभी छात्रों को लगभग 20 से 25 नंबर का यहां से फ़ायदा होगा। परीक्षा केंद्र से संबंधित भी इसमें लेटेस्ट अपडेट बताई गई है। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो को, बिना इसके पूरा देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड और शेयर भी कर दें। हम न्यूज को विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ से यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में 75 से 80 अंकों की होगी परीक्षा। यानी जो परीक्षा होती है आपकी लिखित परीक्षा, वो कितने 75 से 80 अंकों की होने वाली है। यानी 11वीं और 12वीं में भी लागू होगा आंतरिक मूल्यांकन। यानी आंतरिक मूल्यांकन है वो लागू हो जाएगा। उसके बाद में कितने अंकों की होगी? 75 से 80 अंकों की। और जो लगभग 20 से 25 अंक हैं जो आपके, वो आंतरिक मूल्यांकन के दिए जाएंगे, जैसे कि क्लास 10th में दिए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी बोर्ड कक्षा 9 और 10 की तरह कक्षा 11 और 12 में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था लागू करेगा। यानी कि उसमें जैसे 30 नंबर हर सब्जेक्ट में दिए जाते हैं, 33 नंबर, उसी हिसाब से यहाँ से 20 से 25 नंबर का जो आंतरिक मूल्यांकन है वो क्लास 11th और 12th में रहने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ से उनके जो नंबर हैं, जो मार्किंग है, वो वहाँ से परसेंटेज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2023 की सिफारिशों के अनुरूप 20 से 25% का आंतरिक मूल्यांकन लागू करने पर सहमति बनी है। ठीक है, तो कितनी क्या है वो क्लियर यहाँ से अभी नहीं है कि 20 नंबर दिए जाएंगे या 25 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सहमति बन चुकी है। शासन की अनुमति के बाद यह तय होगा कि आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का होगा या फिर 25 अंकों का होगा। उसके बाद में यहाँ से बोर्ड की और सीमे टेलरगंज में आयोजित 2 दिनी कार्यशाला के समापन पर कक्षा 11 और 12 में बदलाव पर चर्चा हुई। बोर्ड ने 2011 और 12 शैक्षिक सत्र से ही कक्षा 9 और 10 में ये 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन लागू कर दिया था। अगले सत्र से कक्षा 11 और 12 में यानी यह बदलाव करने की तैयारी में। ऐसा होने पर 2027 की इंटरमीडिएट जो बोर्ड परीक्षा है, उसमें प्रत्येक में विषय का लगभग 80 या 75 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। इसके अलावा कक्षा 11 और 12 में भी यह हाई स्कूल की तरह ग्रेडिंग व्यवस्था लागू करने पर चर्चा हुई है। यूपी बोर्ड वर्तमान में हाई स्कूल के परीक्षार्थियों का परिणाम पास या फेल में देता है, यानी कि डिवीजन में नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कब से लागू हो सकती है? ऐसा होने पर 2027 में ये लागू हो जाएगी। यानी 2027 में जब आपके यहाँ से पेपर होंगे तो उसमें ये व्यवस्था लागू हो चुकी होगी। ठीक है, यहाँ से कौन सी 80 से 75 नंबर वाली, अब उसमें पास या फेल नहीं बल्कि आपकी ग्रेडिंग यहाँ से दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर उसी व्यवस्था को लागू इंटरमीडिएट में लागू करने में सहमति बनी है। बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए निर्धारित गाइडलाइन के क्रियान्वयन पर भी विमर्श हुआ है। जैसे कि परीक्षा को एक दिन में केवल 50 कॉपियाँ ही जांचने के लिए दी जाएंगी, जिससे गुणवत्ता में सुधार आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये होगी आपकी इंटरमीडिएट वाले बच्चों के। लेकिन अब यहाँ से जो परीक्षा केंद्र संबंधित जो न्यूज है वो देख लेते हैं। अब वो 7 दिसंबर तक होंगे, तय होंगे परीक्षा केंद्र। ठीक है, यानी जो परीक्षा केंद्र है वो 7 यहाँ से दिसंबर तक होंगे। तो यहाँ पे यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के केंद्रों का निर्धारण अब 7 दिसंबर तक होगा। यानी 7 दिसंबर तक जो परीक्षा केंद्र उनका निर्धारण होगा। बोर्ड के केंद्र निर्धारण की समय सीमा में बदलाव कर दिया बोर्ड ने। ठीक है, 28 नवंबर तक पहले ये सीमा थी, लेकिन अब यहाँ से 7 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से क्या लिखा है? ये लिखा है जिला विद्यालय निरीक्षक ऑनलाइन चयनित केंद्रों की सूची जो है उस पर छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाचार्य, प्रबंधकों से आपत्तियां लेकर यूपी बोर्ड के इस जो वेबसाइट है उस पर 14 नवंबर तक उपलब्ध कराएंगे परीक्षा केंद्र की जानकारी। ठीक है, पहले ये 6 नवंबर की थी। सारी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन निर्धारित होने के बाद में परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो जारी की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये लगभग कितने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में लगभग कितने अभ्यर्थी यहाँ पे 54,32,519 परीक्षार्थी जो है पंजीकृत हैं। तो इतने अभ्यर्थी यहाँ से पेपर देने वाले हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? तो वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को नए तो, और यहाँ से कमेंट में बताना है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।